हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिन हो गए हैं और इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, तो आज से मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, उसका एनर्जी का ऑर्डर किस प्रकार से होता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ना। और इसको कई लोग N+L रूल से भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग उस चीज़ को सीखते हैं। तो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो है 1s 2s 2p, है ना। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है तो इसके लिए केवल एक ही ऑर्बिटल्स पॉसिबल है जो कि 1s है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, दो प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल है, 2s और 2p। सेम उसी प्रकार से 3s 3p और क्या हो जाएगा 3d। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है तो हमारे पास तीन प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, 3s 3p 3d। अगर n के वैल्यू 4 है तो हमारे पास 4s 4p 4d 4f, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स पॉसिबल है ना। उसी प्रकार से आप लोग 5s 5p 5d 5f ऐसे करके एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख सकते हो। अब बच्चों, इन सभी का एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ना हम लोग को एनर्जी का ऑर्डर पता लगाना है। तो इन सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अगर हम लोग को एनर्जी का ऑर्डर चाहिए तो हमारे पास ना दो प्रकार का सिस्टम होता है ना, या फिर दो प्रकार के एटम्स पॉसिबल है। सबसे पहला जो एटम्स है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं। और बाकी में जो अदर एलिमेंट्स है ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, अदर एलिमेंट या फिर अदर एटम्स का बोल सकते हो। उस अदर एटम्स में हम लोग को इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी का ऑर्डर चाहिए रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी का ऑर्डर रहता है वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा तो इसलिए हम बोल सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग इधर राइट जाते हैं ना, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू बढ़ते जाते हैं ना, उसी प्रकार से हमारा जो एनर्जी का ऑर्डर है वो भी बढ़ते जाता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स में जो एनर्जी का ऑर्डर है वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि यहाँ पास देखिए, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है 1 है, इधर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है 2 है ना। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि 1s जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा किससे, 2s से और 2p से। और 2s और 2p का एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, बराबर ही है ना। इस वजह से इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो बराबर होगा, है ना। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। आप देखिए 2s और 2p का जो एनर्जी है वो कम होगा किससे, 3s से। और जो 3s का एनर्जी 3s एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो 3p के बराबर होगा और वो बराबर होगा 3d के, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा एनर्जी होगा, 4s 4p और क्या है 4d इक्वल टू 4f। ये एनर्जी का ऑर्डर किसके ऊपर, ये एनर्जी का ऑर्डर किसके लिए लिखना है आप सभी लोग को, ये केवल आप लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर अदर एटम्स आ गया तो यहाँ पास कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पास लगेगा N+L रूल, ठीक है। तो ये N+L रूल को हम लोग समझेंगे, पहले आप सभी लोग इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अदर जो एटम्स है उसके लिए एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो इसको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग अब्बाउ प्रिंसिपल जानते हो। अब्बाउ प्रिंसिपल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ना ऑर्बिटल्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बढ़ता है। तो हम लोग लिखते हैं इधर 1s है, इसके बाद 2s 2p है, इसके बाद 3s 3p और 3d है, फिर होगा 4s 4p 4d 4f और क्या होगा 5s 5p 5d 5f और ये 5g, है ना। 6s 6p 6d 6f 6g और 6h लिख लो, फिर 7s 7p 7d, ठीक है। तो सबसे जो एनर्जी कम होगा वो होगा 1s का, उससे ज़्यादा कौन सा होगा 2s, 2s से ज़्यादा 2p 3s, उसके बाद 3p, है ना, 4s
4d 4p 5s ऐसे करके ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे हम लोग अरेंज करते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ 7p तक ना 7p6 तक पूरा एलिमेंट हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो ये इतने ही ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। अभी हम लोग कितना 118 एलिमेंट जानते हैं, तो ये 118 एलिमेंट में 7p तक लास्ट होता है। यहाँ तक का हम लोग का क्या हो जाता है, पूरा काम बन जाता है। तो इससे आगे जो है ना वो ऑर्बिटल्स को हम लोग ड्रॉ नहीं करते। तो ये है अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग डालते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। तो सबसे जो कम एनर्जी का होगा ऑर्बिटल्स उसको हम लोग 1s लिखते हैं। उससे ज़्यादा जो एनर्जी होगा वो 2s का होगा। 2s के बाद आता है 2p। 2p से ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, 3s का होगा, ठीक है। 3s से ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, 3p का होगा। और 3p से ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, 4s का होगा, है ना। 4s से ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, 3d का होगा, ऐसे करके एंड सो ऑन। आप लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा आप लोग n+l रूल मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये n+l रूल क्या होता है। n+l रूल में देखिए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एलिमेंट है ना, बाकी जो एटम्स है उसके लिए हम लोग n+l रूल लगाते हैं। यहाँ पास n क्या है, n है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पास l है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, तो ये जो है ना हम लोग को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर को। और ये हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है। तो अगर हमारा जो अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 0 1 2 3 ऐसे करके। अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है तो ये हम लोग का s ऑर्बिटल्स को बताता है। अगर l का वैल्यू 1 है तो ये p ऑर्बिटल्स को बताता है। l का वैल्यू 2 है तो ये d ऑर्बिटल्स, और 3 है तो ये f ऑर्बिटल्स, है ना। इस प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर जिसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना, जिस भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इसका जो वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं 1s और 2s में कंपैरिजन करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पास n+l का वैल्यू आप लोग पता लगा सकते हो। यहाँ पास n का वैल्यू कितना है 1 और l का वैल्यू कितना है 0, तो ये कितना आ गया 1। यहाँ पास n+l का वैल्यू आप लोग लिख सकते हो, n का वैल्यू कितना है 2 और l का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 2। तो यहाँ पास देखिए n+l रूल से हम लोग एनर्जी का ऑर्डर लिखना चाहें 1s और 2s के लिए, तो 2s के लिए जो n+l का वैल्यू कितना है 2 आ रहा है। इस वजह से ये 2s ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, 1s के कंपैरिजन में, ठीक है। सेम आप लोग कोई से भी ये उठा सकते हो, देखियो जैसे कि 2s और 2p और 3s। अगर इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हमें एनर्जी को कंपेयर करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पास n का वैल्यू कितना है 2 प्लस l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू है 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और 3s के लिए हम लोग अगर देखना चाहें तो ये हो जाएगा 3 + 0 कितना हो गया, इससे भी 3 आ रहा है। तो अगर इस प्रकार का सिचुएशन है जिसमें n+l का वैल्यू दोनों में बराबर हो जाए, है ना, जैसे कि आप लोग 2p और 3s में देख सकते हो, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी n+l का वैल्यू बराबर हो जाए तब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जिस भी एटॉमिक ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि 2p और 3s में n+l का वैल्यू कितना आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पास अगर आप लोग देखोगे 2p और क्या है हम लोग का 2p और 3s में n+l का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसमें भी 3 आ रहा है। अब हमें कैसे डिसाइड करना है कि 2p और 3s में किसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो अगर आप लोग n+l रूल देख लिया, उसके बाद देखना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू किसका ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पास 3s एटॉमिक ऑर्बिटल्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से 3s का जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, 2p के कंपैरिजन में, है ना। तो n+l रूल में दो बात याद रखना आप लोग, जिस भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा बात ये है, अगर सिमिलर कंडीशन आ जाए, दोनों में वैल्यू सेम आ जाए,
तो फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जाना। तो फिर क्या होगा, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज़्यादा होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को समझ आया है। मैं आशा करता हूँ। बाकी आप लोग यहाँ से भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी आप लोग यहाँ से भी पता लगा सकते हो अबाव प्रिंसिपल से। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। आप लोग जरूर से इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कौन से टॉपिक में आप सभी को वीडियो चाहिए इसको भी कमेंट करके मुझे बता देना। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।